आप सुन रहे हैं वर्ड फोरम। जरा सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि दुनिया में कच्चा तेल खत्म हो गया। न पेट्रोल मिलेगा, न डीजल, न गैस। गाड़ियां रुक जाएंगी, स्कूल की बस नहीं आएगी, ऑनलाइन ऑर्डर बंद, यहाँ तक कि प्लास्टिक की चीजें भी बननी बंद हो जाएंगी। यानी पूरी दुनिया धीरे धीरे थम जाएगी। और इस सब के पीछे जो चीज है उसे कहते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल एक काला, गाढ़ा, चिपचिपा तरल है जो जमीन के बहुत गहरे नीचे दबा हुआ मिलता है। लेकिन सबसे हैरत की बात, ये कोई 1-2 साल में नहीं बनता। इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। पुराने जमाने में पेड़ पौधे, समुद्र के जीव मरकर दब गए। फिर समय के साथ भारी दबाव, गर्मी और वे बदल गए कच्चे तेल में। सीधी भाषा में कहें तो कच्चा तेल पृथ्वी का पुराना एनर्जी स्टोर है। अब सवाल ये, इतना गहरा दबा तेल ढूंढ ढा कैसे जाता है? वैज्ञानिक रैंडम छेद नहीं करते। पहले वे जमीन में झटके वाली तरंगे भेजते हैं जिन्हें कहते हैं सीस्मिक वेव्स। बिल्कुल जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है। इन तरंगों से जमीन के अंदर की तस्वीर मिलती है। पता चलता है कहाँ तेल हो सकता है, कहाँ कुछ नहीं। यानी तेल ढूंढना एक तरह की जासूसी ही है। ये तेल हर जगह नहीं मिलता, खास जगहों पर, जमीन के नीचे के ऑयल फील्ड्स में और समुद्र के अंदर ऑफशोर। दुनिया के बड़े तेल वाले इलाके मध्य पूर्व, रूस, अमेरिका और भारत की बात करें, हम अपना ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं, लगभग 90% के करीब। इसलिए जब बाहर तेल महंगा होता है, हमारे यहाँ भी सब कुछ महंगा हो जाता है। तेल निकालना आसान नहीं, हजारों मीटर गहरा छेद करना पड़ता है। भारी भरकम मशीनें लगती हैं। कई बार समुद्र के बीच पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ता है। एक एक प्रोजेक्ट में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। जब कच्चा तेल निकलता है तो वो सीधे इस्तेमाल लायक नहीं होता। इसे भेजा जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी एक ऐसी फैक्ट्री है जहां कच्चे तेल को अलग अलग चीजों में बदला जाता है। यहाँ तेल को बहुत गर्म किया जाता है, 300-400 डिग्री तक। फिर वो भाप बन जाता है और एक बड़े टॉवर में चढ़ता है। टॉवर में ऊपर हल्की चीजें, गैसेस, बीच में पेट्रोल, केरोसिन, नीचे डीजल, भारी तेल। जैसे दूध में मलाई ऊपर तैर आती है, वैसे ही हल्की चीजें ऊपर चली जाती हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन हर चीज इतनी सीधी नहीं निकलती। भारी तेल को तोड़ा जाता है ताकि उससे ज्यादा पेट्रोल, डीजल बन सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रैकिंग। अब एक बैरल तेल का राज। एक बैरल यानी लगभग 159 लीटर। लेकिन ये सिर्फ एक चीज नहीं, इसमें से निकलता है पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, गैस, लुब्रिकेंट, डामर। यानी एक बैरल खुद में एक छोटी फैक्ट्री है। अब समझिए पेट्रोल इतना महंगा क्यों रहता है। कई वजहें हैं। कच्चे तेल की कीमत, रिफाइनिंग का खर्च, ट्रांसपोर्ट और सबसे बड़ा टैक्स। कई बार कच्चा तेल सस्ता हो जाता है, फिर भी पेट्रोल उतना सस्ता नहीं होता। और जब कच्चा तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया महंगी हो जाती है, क्योंकि लगभग हर चीज कहीं ना कहीं तेल पर टिकी है। आप सोचते होंगे तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए है, लेकिन सच ये है तेल से बनते हैं प्लास्टिक, मोबाइल कवर, कपड़े, साबुन, दवाइयाँ, पेंट, टायर। खास तौर पर नाफ्था नाम की चीज निकलती है और उसी से प्लास्टिक बनता है। यानी आपका मोबाइल कवर कभी जमीन के नीचे कच्चा तेल ही था। तेल निकलने के बाद वो पहुंचता कैसे है? पाइपलाइनों से, बड़े बड़े जहाज़ों से, ट्रेनों और ट्रकों से। एक बड़ा तेल टैंकर इतना तेल ले जाता है कि हजारों गाड़ियां चल सकती हैं। और एक दिलचस्प बात, कई बार देशों के बीच लड़ाई तेल की वजह से ही होती है, क्योंकि जिसके पास तेल उसके पास ताकत। लेकिन तेल के साथ 2 बड़ी मुश्किलें भी हैं। एक, ये सीमित है, एक दिन खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये प्रदूषण फैलाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। इसलिए दुनिया अब बदल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। लेकिन सच यही है, तेल अभी कई सालों तक हमारे साथ रहेगा। आज आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तेल छुपा हुआ है।
लेकिन असली सवाल ये, जब ये खत्म होगा तब हम क्या करेंगे? यही सवाल हमारे भविष्य को तय करेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।